साहिब ईमान के लिए जरूरी है, एक बंदा एक मोमिन के लिए जरूरी है उसका सीना इश्क नबी से भर, उसके कल्ब में इमामुल अंबिया की मोहब्बत हो और रसूलुल्लाह की सुन्नतों से प्यार करता हो, इमामुल अंबिया के असहाब से उसे मोहब्बत हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज के लिए उसके दिल में एहतराम हो, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के एक एक लम्हात से वो मोहब्बत करता हो, उसको नबी की नातों से भी मोहब्बत हो, नबी की बातों से भी मोहब्बत हो, नबी के अक़वाल से भी मोहब्बत हो, नबी के अफ़आल से भी मोहब्बत हो, नबी के असहाब से भी मोहब्बत हो, नबी के अज़वाज से भी मोहब्बत हो, नबी के कलाम से भी मोहब्बत हो, नबी के बयान से भी मोहब्बत हो, नबी के प्याम से भी मोहब्बत हो, नबी पर उतरने वाले कुरान से भी मोहब्बत हो। इसी को इकबाल ने कहा था, मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेफज़ल एहसान से आज मुकम्मल हो चुकी, 12 तारीख शुरू हो गई। मशहूर ये है कौनैन के आका इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल। कौनैन अलैहि वसल्लम जिस तारीख हो या 8 तारीख हो या 9 तारीख हो या 12 तारीख हो, एक रवायत 17 की 19 या 21 से ज्यादा अक़वाल मुझे कुतुब तवारीख में नजर आए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत भी हो, बहस ये नहीं है, वक्त कोई भी हो, बहस ये भी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इमामुल अंबिया के आने का मकसद क्या था। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया के हालात कैसे थे। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल आलमीन ने क्यों दुनिया में मबऊस फरमाया। कौनैन के आका फखरे ज़मीन व ज़मा इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद क्या है। जरूरी यह है कहां आए, मक्कतुल मुकर्रमा इस वक्त कायनात आर्दी पर सबसे ज्यादा मुकद्दस शहर जहां अल्लाह का घर है। 2 शहर ऐसे हैं जिनका मुकाबला पूरी दुनिया नहीं कर सकती। दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। कौन? मक्कतुल मुकर्रमा, मदीनतुल मुनव्वरा। ये 2 ऐसे शहर हैं। उसी मक्कतुल मुकर्रमा में इमामुल अंबिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंग्रेजी तारीख के एतबार से 21 अप्रैल या 22 अप्रैल 571 ईस्वी बरोज दोशंबा पीर का दिन मंडे सुबह सवेरे 4:20 पर हिंदुस्तानी वक्त के एतबार से 6:50 पर, हमारे यहाँ 6:50 हो रहे थे। मक्कतुल मुकर्रमा 4:20 हो रहे थे। काबतुल्लाह से बाईं तरफ एक गली सूकुल लैल, अभी पिछले माह अल्लाह ताला ने हरमैन की जियारत नसीब फरमाई।
उस गली में भी जाना नसीब हुआ। बैतुल्ला बाबे फहद से सीधा आप आएंगे, गेट नंबर 79 79 से सीधे पूरे तौर पर ब्रिज की तरफ आएंगे, उस सुकुल्लैल नामी गली की तरफ जाता है। आगे चलेंगे, शाह बनी हाशिम नामी आता, कौनैन के आका वहां दुनिया में तशरीफ लाए। किस घर में पैदा हुए? वालिद का नाम अब्दुल्ला, आप सब जानते हैं माशाल्लाह। आप सब इमामुल अंबिया से मोहब्बत करने वाले हैं, सब रसूल अरबी के आशिक बैठे सारे हैं कि नहीं है? नबी से मोहब्बत करते हो नहीं करते हो? अरे हमारा एक एक बाल भी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान तले दबा हुआ है। कि वक्त कौन सा था, महीना कौन सा था, तारीख कौन सी थी, गली का नाम क्या है, हाँ उस हाथे का नाम क्या है? हाथे का नाम भी शाह बनी हाशिम। क्यों? कुतुब तवारीख में ये भी दर्ज है। देखो मुसलमान अपने प्यारे आका से कितनी मोहब्बत करता है, मुसलमान इमामुल अंबिया से कितना इश्क करता है, नबी की एक एक अदा से उसे प्यार है, नबी की एक एक अदा से उसे मोहब्बत है। अरे जिस गली में इमामुल अंबिया पैदा हुए उस गली को महफूज कर दिया गया, जिस हाथे में इमामुल अंबिया पूरे तौर पर दुनिया में आए वो हाथा महफूज कर दिया गया, जिस महीने में इमामुल अंबिया आए वो महीना महफूज कर दिया गया, जिस साल में इमामुल अंबिया आए वो साल महफूज कर दिया गया। यह इमामुल अंबिया जिक्रक वाली आयत आप समझ में आई? अल्लाह ताला फरमाता आए मेरे महबूब, वरफ़अना लका लका लका, ओनली फॉर यू। लका का मैं उर्दू में तर्जमा क्या करूं? इसका तर्जमा लातीनी में हो सकता है, स्पेनिश में हो सकता है, बंटू लैंग्वेज जो जिम्बाब्वे में बोली जाती है, ये पूरे तो मार्टिन लूथर वगैरह ये जो लैंग्वेज बोलते हैं उसमें तो तर्जमा किया जा सकता है। उर्दू जुबान में कोई ऐसा अल्फाज नहीं जिसमें लक का तर्जमा किया जा सके। बस इसको आसानी से समझाने के लिए मैं कहा करता हूं, लक का माना यह है ओनली फॉर यू, आए मेरे महबूब हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया। इसके अलावा कोई इसका तर्जमा बनता ही नहीं है। दुनिया की किसी जुबान में ताकत ही नहीं है कि अरबी जुबान का सही से ट्रांसलेशन कर सके। कुरान करीम उठा करके देखिए, कुरान करीम का तर्जमा तमाम की तमाम जुबानों में, there is 1019 religion in all world, there are 3019 languages in all world, तकरीबन 3000 से ज्यादा जुबानें सारी दुनिया में बोली जाती हैं। हर जुबान में अल्लाह के कुरान का तर्जमा मौजूद है। लातीनी में कुरान करीम का तर्जमा हो चुका, स्पेनिश में कुरान करीम का तर्जमा हो चुका, चाइनीज में कुरान करीम का तर्जमा हो चुका, लैटिन इंग्लिश में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का मार्टिन लूथर सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेशन कुरान करीम का 1647 में किया। तो जब डॉक्टर अली यूसुफ साहब ने उसके बाद तर्जमा किया, उसके तर्जमे को देख करके डॉक्टर अली यूसुफ साहब जो उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था, उस वक्त की बात है, तो जब कुरान करीम का तर्जमा करने लगे तो बिस्मिल्लाह के अल्लाह पर आकर के डॉक्टर अली यूसुफ साहब रुक गए। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, आगे कोई तर्जमा ही नहीं कर पा रहे। शागिर्दों ने कहा हजरत हुजूर डॉक्टर साहब क्या बात है, आप तर्जमा लिखते क्यों नहीं, ट्रांसलेट क्यों नहीं कर रहे कुरान करीम को? डॉक्टर साहब ने एक अजीब जुमला कहा और ये उनकी तफसीर जो इंग्लिश जुबान में पूरे तौर पर मौजूद है उसमें ये मौजूद है। तो उन्होंने जवाब ये दिया कि भाई मेरी समझ में ये नहीं आता मैं इंग्लिश का कौन सा वर्ड इस्तेमाल करूं कि अल्लाह का मफहूम अदा हो जाए। गॉड का माना अल्लाह नहीं होता, गॉड का माना होता है रब, सिफाती नाम, और अल्लाह का इसमें जाती है। गॉड का माना जो कहती है गॉड का माना अल्लाह नहीं होता, गॉड का माना होता रब। तो जब एक हफ्ता गुजर गया कुछ समझ ही में नहीं आया, डिक्शनरी देख रहे हैं, दुनिया की डिक्शनरी तलाश कर डाली, किसी में अल्लाह का तर्जमा ही ना मिला, तो लिखना पड़ा, लिख दिया आपने उसी तर्जमे के आगे, देयर इज नो कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ वर्ड ऑफ अल्लाह। फरमाया अल्लाह लफ्ज का कोई बदल नहीं मिलेगा। अंग्रेजी जुबान में भी आपको अल्लाह को अल्लाह ही कहना पड़ेगा। अल्लाह का कोई तर्जमा नहीं है, अल्लाह इसमें जाती है,
आज भी देखो कोई ट्रांसलेशन इंग्लिश जुबान का ट्रांसलेशन उठा करके देख लीजिए, उसमें अल्लाह की जगह अल्लाह ही लिखा हुआ है। उसका कोई तर्जमा दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। स्पेनिश में अल्लाह ही कहा गया, बेंटू लैंग्वेज में अल्लाह ही कहा गया, चाइनीज में अल्लाह ही कहा गया, लैटिन इंग्लिश में अल्लाह ही कहा गया। दुनिया की तमाम जुबानों में लफ्ज अल्लाह का तर्जमा अल्लाह ही किया गया। क्या फरमाया? वरफ़अना लका ज़िक्रक, आए मेरे महबूब, हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया। ऐ मेरे अजीज भाइयों, इमामुल अंबिया की आमद का महीना है। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ लाने का महीना है। इमामुल अंबिया इसी महीने में तशरीफ लाए। हालात कैसे थे? मक्के के हालात अच्छे नहीं थे। अभी मक्तबा मक्कतुल मुकर्रमा पूरे तौर पर जा करके देखें, करीब में उसकी दाईं तरफ चलेंगे आपको बाबू सुआ नजर आएगा। उसके करीब में बैरिकेड लगा हुआ है। मैंने एक अरब आलिम से पूछा, यहाँ पर लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते? यहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट ने पूरे तौर पर बिल्डिंगें क्यों नहीं बनाई? हर जगह बिल्डिंगें बनी हैं, उतनी जगह क्यों महफूज छोड़ दिया गया? वो कहने लगा, ये वो जगह है जहाँ पर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरब के लोग अपनी जिंदा बच्चियों को दफन कर दिया करते थे। वो जगह भी अभी इन आंखों से देख करके आया हूं। बड़ी कोशिश की सऊदी गवर्नमेंट ने कि इस जगह को उधेड़ दिया जाए, लेकिन बुलडोजर काम नहीं करते, जैसे भी काम नहीं कर रही वहां पे। वो भी आज भी महफूज है। कुरान करीम में रब्बुल जलाल ने फरमाया था, वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, मैदान महशर में मैं इन बच्चियों को इसी जगह से उठाऊंगा, जिंदा करूंगा और पूछूंगा, बताओ बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया गया था? ये हालात थे। लोग जिंदा अपनी बच्चियों को जमीन में दरगोर कर दिया करते थे, बच्चों को संभालते थे, बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन कर दिया करते थे। आए मेरी माओ, आए मेरी बहनों, आए मेरी बेटियों, आए मेरी बच्चियों, आज तो तुम दनदनाती फिर रही हो, जो तुम्हें इज्जत के साथ घरों में रह रही हो, जो तुम्हें माँ का दर्जा दिया गया, बीवी का दर्जा दिया गया, जो तुम्हें बहन का दर्जा दिया गया, बेटी का दर्जा दिया गया, जो इज्जत के साथ तुम्हें घरों में रखा जाता है, ये मदीने वाले आका का सदका है, रसूल अरबी का सदका है। वरना इमामुल अंबिया से पहले आपको पैरों की जूती समझा जाता था, आपको इस्तेमाल करने की चीज समझा जाता था। तारीख पढ़ के देखो, आपको पता चलेगा क्या हालात थे मक्कतुल मुकर्रमा के। अल्लाहु अकबर। इमामुल अंबिया बैठे हुए हैं, एक सहाबी आए, हलक तो या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल में हलाक हो गया, कहो क्या हुआ, आप ये जुमला क्यों बोल रहे हैं? सहाबी कहने लगा, या रसूलुल्लाह, ये उस वक्त की बात है जब आपने नबूवत का ऐलान नहीं किया था। मुसलमानों गौर से सुनो, माओ तुम भी सुनो, मेरी बहनों तुम भी सुनो, बेटियों तुम भी सुनो, और मेरे भाइयों तुम भी सुनो कि इमामुल अंबिया का दुनिया में आना कितना जरूरी था। इमामुल अंबिया का दुनिया में आना कितना जरूरी हो गया था। दुनिया भटक रही थी, इंसानियत भटक रही थी, कुफ्र और शिर्क के दलदल में फंस चुकी थी। यही खाना काबा जिसका अभी पिछले माह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से तवाफ करके आया, मैं तवाफ करता जा रहा था, दिल में तारीख इब्ने आसाकिर की वो इबारत अंगड़ाइयां ले रही थी। इमामुल अंबिया की आमद से पहले इसी खाने काबा को पूरे तौर पर नंगी औरतें तवाफ किया करती थी, इसी खाने काबा का नंगी औरतें तवाफ किया करती थी। तारीख इब्ने आसाकिर में है। हाँ, रसूल अरबी से पहले एक भाई दूसरे भाई के कत्ल का मंसूबा बैतुल्लाह के अंदर बैठ के बनाता था। लोग इसी खाने काबा के अंदर बैठकर शराब पिया करते थे, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया करते थे। दुनिया भटक गई थी, इंसानियत खत्म हो चुकी थी, सारी दुनिया कुफ्र और शिर्क के दलदल में फंस चुकी थी। दुनिया एक हादी की तलाश में थी, दुनिया एक रहबर की तलाश में थी, दुनिया
दुनिया एक रहनुमा की तलाश में थी, दुनिया एक इंसान की तलाश में थी, दुनिया एक मुशफिक की तलाश में थी, दुनिया एक मुरब्बी की तलाश में थी, दुनिया एक नबी की तलाश में थी, दुनिया एक रसूल की तलाश में थी, दुनिया एक दाई इल्लाह की तलाश में थी, दुनिया सिराज मुनीर की तलाश में थी। अल्लाह ताला ने करम किया, और किस महीने में करम किया? ये वही महीना था, यही महीना था जो जिस महीने में आप जश्न मना रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो। हाँ, हलक तो या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल में हलाक हो गया। क्यों, क्या हुआ? मेरे सहाबी बता तो सही, तो एक जुमला अपनी जुबान से क्यों अदा कर रहा है? या रसूलुल्लाह, ये उस वक्त की बात है जब आपने नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया था, जब आपने रिसालत का ऐलान नहीं किया था। अच्छा, कहानी सुना तो सही, वाकया बता तो सही। या रसूलुल्लाह, आप नाराज तो नहीं होंगे? या रसूलुल्लाह, आप नाराज तो नहीं होंगे? फरमाए, नहीं, बताओ तो सही। फरमाया, अल्लाह के पाक पैगंबर, मैं क्या बताऊं, दिल फटता है, आंखें बरसती हैं, दिल रो रहा है अंदर से, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। तूने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया, कौन सी ऐसी गलती कर दी? या रसूलुल्लाह, जब आपने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, हम ज़माने जाहिलियत में थे। या रसूलुल्लाह, ये उस वक्त की बात है जब लोग बेटों को संभालते थे, बेटियों को जिंदा ज़मीन में दफन कर दिया करते थे, बेटियों को मार दिया करते थे। या रसूलुल्लाह, मैं ताजिर आदमी हूँ, तिजारत के लिए कभी शाम जाता हूँ, कभी यमन जाता हूँ, कभी बहरैन जाता हूँ, कभी दूसरे ममालिक चला जाता हूँ। या रसूलुल्लाह, काफ़ी दिन लग जाते हैं। ऐसे ही एक मरतबा मैं तिजारत के लिए सफ़र पे घर से निकला। जब मैं घर से चलने लगा, मेरी बीवी उस वक्त उम्मीद से थी, मेरी बीवी हमल से थी, मेरी बीवी पेट से थी। मैंने अपनी अहलिया से कह दिया, अगर घर में बेटा हुआ फिर तो संभालना, और अगर बेटी पैदा हो तो उसे जिंदा मार देना। उसे पालने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी परवरिश की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये कह करके या रसूलुल्लाह तिजारत पे चला गया। काफ़ी दिन लग गए। मैं 2-2.5 साल के बाद वापस लौट के आया। हाँ, मेरी बीवी मेरे पीछे मेरे घर में एक बेटी पैदा हुई, लेकिन मेरी बीवी ने मुझसे ना बताया। जब मैं वापस आया, मैंने देखा एक मासूम सी बच्ची है। मैंने पूछा ये किसकी है? मेरी बीवी ने मुझसे झूठ बोल दिया, कहा ये पड़ोस की है, इसकी अम्मी का इंतकाल हो गया है, मैं पालने के लिए हमने ले लिया है, लिहाजा इसमें तो कोई हरज नहीं। मैंने कहा चलो अपनी नहीं है तो ठीक है, किसी गैर की है कोई बात नहीं है। अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उन लोगों को बेटियों से नफरत नहीं थी। हाँ, उन लोगों को इस बात से नफरत थी क्योंकि वे अपने आप को सरदार कहते थे। उनके दिल में आ जाता था, अगर बेटी घर में हुई तो इसकी शादी बेटे वालों के यहाँ करनी पड़ेगी, और बेटे वालों के सामने हमें झुकना पड़ेगा। झुकना उनकी फितरत में नहीं था, यह उन्हें पसंद नहीं था। इसीलिए मासूम बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन कर दिया करते थे। कहा अच्छा ये मेरी नहीं है, किसी और की है, कोई बात नहीं। या रसूलुल्लाह, मैं उसको पालने लग गया। अब वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, अब बोलने लग गई, तोतली जुबान में मुझसे बातें करती थी। या रसूलुल्लाह, अब वो मुझे अच्छी लगने लगी। धीरे धीरे 4-5 साल की हो गई। अब वो मुझे बड़ी प्यारी लगती थी, हसीन थी, जमील थी, खूबसूरत थी। या रसूलुल्लाह, मैं मक्के की गलियों में अपने कंधों पर बिठाकर उसको घुमाया करता था, मक्के के बाजारों में आप उसकी उंगली पकड़ कर टहलाया करता था। या रसूलुल्लाह, वो मुझे बड़ी प्यारी लगती थी। एक दिन मेरी बीवी ने देखा, मेरी अहलिया ने देखा, मेरी जौजा ने देखा, मेरी शरीकी हयात ने देखा, तो दिल में सोचा अब तो इनको इस बेटी से प्यार हो गया है, अब तो इस बच्ची से इन्हें इश्क हो गया है, अब तो इसे कुछ ना कहेंगे, चलो अब तो बता देते हैं, अब तो राज जाहिर कर देते हैं। मैं गोदी में उठा करके उसे प्यार कर रहा था। इतने में मेरी बीवी मेरे करीब आई और कहने लगी, अजीज सुनो, जिस बेटी को तुम गोदी में उठाए फिरते हो, जिस बिटिया को तुम प्यार करते हो, जिसको तुम गलियों में घुमाते फिरते हो, जिसको बाजारों में टहलाते फिरते हो, ये किसी और की बेटी नहीं है। हमने आपसे झूठ कहा था कि कहीं आप इसे मार न दें, कहीं आप इसे जिंदा जमीन में दफन न कर दें, इस डर की वजह से नहीं आपको बताया था। अब मैं देख रही हूँ आपको इससे प्यार हो गया है, तो अब मैं राज बता रही हूँ, ये अपनी ही बेटी है, ये अपनी ही बच्ची है, ये अपना ही खून है। या रसूलुल्लाह, जब मेरी बीवी ने यह बात कही, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। हाँ,
मैं गुस्से में तिलमिला उठा, जितनी गालियां दे सकता था मैंने अपनी बीवी को गालियां दी। बड़बड़ाता हुआ मैं घर से बाहर निकला, उस बच्ची को गरीबान से पकड़ करके खींचा, जिसको अभी तक मैं प्यार कर रहा था। अब उस पर मुझे गुस्सा आ रहा था, अब उससे मुझे नफरत हो रही थी, अब मोहब्बत नफरत में बदल चुकी थी। या रसूलल्लाह, मुझ पर शैतान सवार हो गया, मुझ पर शैतान हावी हो गया। मैंने एक फावड़ा लिया या जमीन खोदने वाला कोई औजार लिया और उस बच्ची को घसीटता हुआ घर से बाहर ले आया। मेरी बीवी मेरे कदमों में गिर गई। अजी, इस मासूम सी जान को माफ कर दीजिए, इस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इसने तो कोई गुनाह भी नहीं किया, इस मासूम सी जान को बख्श दीजिए। लेकिन या रसूलल्लाह, मुझ पर कोई रहम ना आया, मुझ पर तो शैतान सवार था। मैं उस बच्ची को लेकर के वीराने में चला गया, मैं उसके लिए जमीन में गड्ढा खोदने लग गया। या रसूलल्लाह, मैं और गड्ढे रास्ता वो बच्ची मुझसे पूछती थी, बाबा जान आप मुझे कहाँ लिए जा रहे हैं, आप मुझे कहाँ लिए जा रहे हैं। मैं कहता था, मैं तुझे जमीन में दफन करने लिए जा रहा हूँ, मैं तुझे मारने लिए जा रहा हूँ। वो नन्ही सी जान मुझसे पूछती थी, बाबा जान ये दफन होना क्या होता है, ये मरना क्या होता है। हाय हाय, उस मासूम सी जान को ये भी नहीं पता था। या रसूलल्लाह, मैं गड्ढे को गहरा करने के लिए नीचे उतरा और उसको और गहरा करने लगा। जब और गहरा हो गया, जब खूब गहरा हो गया, मैं ऊपर आकर के बैठ गया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं थक चुका था, मेरे चेहरे पर धूल लग चुकी थी, मेरे सर के बालों पर धूल लग चुकी थी। जब मैं बैठ के हाँफने लगा, पसीने में सराबोर था, वो मेरी मासूम सी बच्ची मेरे पास आई, अपने नरम हाथों से मेरे गाल का पसीना पोंछ रही है, मेरे सर के बालों की मिट्टी साफ कर रही है। हाँ या रसूलुल्लाह, वो बार बार मुझसे पूछती है, बाबा जान आप थक गए होंगे, बाबा जान आप परेशान हो गए होंगे। लेकिन या रसूलुल्लाह, मुझ पर कोई तरस न आया। मैंने अपनी उस मासूम सी कली को उस कब्र में धक्का दे दिया। पहले तो उसने सोचा बाबा जान मुझसे खेल रहे हैं, मैं जब मिट्टी डालने लगा समझा बाबा जान मुझसे खेल रहे हैं, वो भी मिट्टी उठाकर मेरी तरफ फेंकती। लेकिन मुझ पर अभी भी रहम ना आया, मैं मिट्टी डालता रहा। अब जब उसके पैर दबने लगे तो रोने लगी, बाबा जान आप क्या कर रहे हैं, बाबा जान मेरे पैर दुख रहे हैं, बाबा जान पैरों में दर्द हो रहा है। लेकिन मुझ पर रहम ना आया, मैं और मिट्टी बराबर करने लग गया। जब मेरी मासूम सी बेटी जब गर्दन तक मिट्टी में दब गई, धस गई, रो करके कहने लगी, बाबा जान मुझे माफ फरमा दीजिए, बाबा जान मर रही हूँ, बाबा जान दम घुट रहा है, बाबा जान मर जाऊंगी, बाबा जान आज के बाद आपसे खिलौने नहीं मांगूंगी, बाबा जान आज के बाद आपसे कपड़े भी नहीं मांगूंगी, बाबा जान एक रोटी दे देना, आधी रोटी खाकर कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन मेरी जान बख्श दीजिए, बाबा जान आज के बाद आपको तंग नहीं करूंगी। मैं वो मेरी बच्ची रोती रही, लेकिन मुझ पर कोई फर्क नहीं आया। हाँ, मैंने अपनी बच्ची को जिंदा जमीन में दफन कर दिया। या रसूलुल्लाह, आज 17 साल हो गए, मुझे मेरी बेटी याद आ रही है। मेरे नबी सुनते जा रहे हैं और यूं मेरी तरफ देखना, सर झुका हुआ है। फिर जब कहानी सुना चुका है सहाबी, इमामुल अंबिया ने ये चेहरा उठाया, सहाबी फरमाता है मेरी आंख ने देखा, मेरी तो आंखें वैसे भी बह रही थी, मेरे नबी की आंखें लाल थी, बह रही थी, मेरे नबी रो रहे थे। फरमाया हट जा मेरी नजरों के सामने से, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह की जमीन फटे, तुझे निगल जाए। वो मासूम सी बच्ची तुझे बाबा बाबा कहती रही, वो मासूम सी कली तुझे अब्बा अब्बा कहती रही, वो तुझसे जिंदगी की भीख मांगती रही, तुझसे मिन्नतें करती रही, तुझसे खुशामद करती रही, तुझ पर रहम नहीं, तुझको रहम नहीं आया उस मासूम सी कली पर। हट जा मेरी नजरों के सामने से। मेरे नबी पूरे तौर पर वहां से रोते हुए उठे, मस्जिद नबी में आए, मिंबर पर बैठे, सहाबा इकराम से खिताब करके फरमाया, आए मेरे सहाबा सुनो, अगर अल्लाह ने किसी को 3 बेटियां दी हो, अगर अल्लाह ने किसी को 3 बेटियां दी हो, उनकी पैदाइश पर मुंह ना बनाए, खुशी का इजहार करे, उनको पढ़ाए लिखाए, अच्छी तरबियत करे, जब वो बालिग हो जाएं अच्छे घराने में उनकी शादी कर दे। अल्लाह ताला
वालिदैन से इतना खुश हो जाता है बगैर हिसाब कि उसे जन्नत अता फरमा देगा। एक दूसरे से एक साहबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह अगर 2 बेटियां हो, फरमाया 2 बेटियों की परवरिश करने वाला भी जन्नती है, 1 बेटी की परवरिश करने वाला भी जन्नती है। एक साहबी खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह अगर वालिद का इंतकाल हो जाए, बहनें छोटी हों, भाई बहनों की परवरिश करे तो क्या उस पर अज्र मिलेगा? फरमाया हाँ सुनो, अगर अल्लाह ने किसी को 3 बहनें दी हो, उनको लिखाए पढ़ाए अच्छी तरबियत करे, फिर जब वो बालिग हो जाएं तो दीनदार घराने में उनकी शादी कर दे और शादी के बाद भी उन पर खर्च करता रहे, अल्लाह उस भाई से इतना खुश हो जाता है बगैर हिसाब कि उसे जन्नत अता फरमा देगा। फरमाए 2 बहनों की खिदमत करने वाला भी जन्नती है, 1 बहन की खिदमत करने वाला भी जन्नती है। ये इमामुल अंबिया है जिसने आकर के बहनों का मकाम बताया, बेटियों का मकाम बताया, माओं का मकाम बताया, पड़ोसियों का मकाम बताया, उलमा का मकाम बताया, रिश्तेदारों का मकाम बताया, खाला का मकाम बताया, मामू का मकाम बताया, चाचा का मकाम बताया, पड़ोसी का मकाम बताया, मसाजिद का मकाम बताया, मदारिस के मर्तबे बताए, मुसलमानों के मर्तबे बताए। हाँ, हर एक जिंदगी के हर शोबे में तुम्हारी रहनुमाई इमामुल अंबिया अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। इसीलिए शुरू में मैंने अर्ज किया, देखो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद कितनी जरूरी हो गई थी। अगर नबी ना आते तो बताओ औरतों को मकाम मिल पाता, बहनों का मकाम मिल पाता? जब हमारे पीएम ने श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब ने जब तलाक वाला वो मसला जब उठाया कि हम मुसलमान औरतों को उनका हक दिलाना चाहते हैं, उस वक्त मेरा खिताब अमीनाबाद में था। मैंने अपने दौरान खिताब एक बात कही कि इस्लाम में औरतों को हुकूक किसी पीएम के लाए हुए कानून से नहीं बल्कि इमामुल अंबिया के लाए हुए दीन से मिलेंगे। औरतों के हक में जितनी बातें थीं अल्लाह ने कुरान करीम में अहादीस में इमामुल अंबिया ने बयान फरमा दी। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे अजीजों, ऐ मेरे प्यारों, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाने वालों, इमामुल अंबिया की सीरत पढ़ा करो, इमामुल अंबिया के अक़वाल पढ़ा करो, आपके सहाब के अक़वाल पढ़ा करो। इमामुल अंबिया ने सर उठाकर जीना सिखाया है। रसूलुल्लाह ने गरीबों की मदद करना सिखाया है। रसूलुल्लाह ने मजलूमों की मदद करना सिखाया है। रसूलुल्लाह ने पड़ोसियों के हुकूक बताए हैं। इमामुल अंबिया ने माओ का मर्तबा बताया है। बुखारी शरीफ में रवायत है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह सबसे ज्यादा हम पर किसका हक? इमामुल अंबिया ने फरमाया उम्मू का, तेरी माँ का। पूछने वाले ने पूछा या रसूलल्लाह उसके बाद उम्मू का, सुम्मा काल, उसके बाद उम्मू का, सुम्मा काल, उसके बाद अबू का। 3 मर्तबा माँ का नाम लिया, चौथी मर्तबा बाप का नाम लिया। अल्लाहु अकबर। माओ को कितना जलील किया जाता है। कौन इनके आका को देखा है? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माओ के बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं? हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा, ये कौन है? इमामुल अंबिया को दूध पिलाने वाली। कितनी औरतों ने रसूल अरबी को दूध पिलाया? बताएं हमारे नौजवान, बताएं आशिके रसूल। नहीं पता होगा आपको, गूगल का आप सहारा लेंगे। इसलिए मैं कहता हूं आप उलमा के करीब बैठा करो, ये आपको बताएंगे। 7 औरतों ने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया, शर्फ हासिल हुआ, जिनमें एक हलीमा सादिया है। सबसे पहले इमामुल अंबिया को की पैदाइश के बाद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में किस मुकद्दस खातून ने गोद लिया?
आपको पता होगा अब्दुर्रहमान इब्न औफ की वालिदा मोहतरमा हज़रत शिफा बिनते अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये खुशनसीब माँ हैं जिन्होंने पैदाइश के बाद सबसे पहले इमामुल अंबिया को गोदी में उठाया। अल्लाहु अकबर। इनका बयान दर्ज है अबू दाऊद शरीफ में। फरमाती हैं जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए धुले धुलाए, हाँ धुले धुलाए, मखतून पैदा हुए, खतना अल्लाह ही के अब्बा के पेट ही में हो गया था, कोई गंदगी नहीं, कोई गलाजत नहीं। शिफा बिनते अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बीबी सुवैबा, इन्होंने भी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। सबसे ज्यादा पूरे तौर पर वक्त हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मिला, जिन्होंने इमामुल अंबिया की परवरिश की, बचपन में अपने पास रखा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाना बिठाना, आपको चलना सिखाना, ये तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइशी तौर पर पूरे तौर पर अल्लाह ताला ने कमालात से नवाजा था। आका मदनी की आमद ही एक दुनिया में पूरे तौर पर एक मौजिज़ा थी। इमामुल अंबिया किस तरीके से दुनिया में तशरीफ़ लाए, ये भी अपने आप में एक मौजिज़ा था। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलना भी एक मौजिज़ा था। 6 महीने का बच्चा हमारा चल पाता है? नहीं चल पाता। इमामुल अंबिया चलने लगे। हलीमा सादिया का बयान दर्ज है तारीख़ तबरी के अंदर। 6 माह के थे हमारे बेटे, हमारे पैगंबर इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलने लगे। पूरे तौर पर बनु साद जो कबीला था पूरे तौर पर गलियों में टहलने लगे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा था। मैं अर्ज ये कर रहा था आपसे, इमामुल अंबिया ने माओ का मकाम क्या बताया है। यही माँ हलीमा सादिया जब तशरीफ लाती बूढ़ी हो गई थी, इमामुल अंबिया इनके इस्तकबाल में खड़े हो जाते, जबकि अपनी आमद पर खड़ा होना अल्लाह के रसूल पसंद नहीं फरमाते थे। कहते थे मत खड़े हुआ करो अजमियों की तरह, मत खड़े हुआ करो अजमियों की तरह। लेकिन जब हलीमा सादिया तशरीफ लाती तो इमामुल अंबिया इस्तकबाल में खड़े हो जाते। पैदा नहीं किया है, सिर्फ दूध पिलाया है। आप अंदाजा लगाएं पैदा करने वाली माँ का मकाम क्या होगा। इस बात से आप अंदाजा बखूबी आप लगा सकते। कौन है इनके आका जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ ले आए, बस सारे सब चारों तरफ उजाला ही उजाला हो गया। हते शिफा बिनते अम्र खुद फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिस कमरे में हम इमामुल अंबिया को लिए हुए बैठी थी, इतने में क्या हुआ, एक आवाज से, एक अचानक से एक आवाज आई, तूफू बिही मशारिक़ल अर्दी व मगारिबहा। हाँ हाँ, इस बच्चे को मशरिक में फिराओ, मगरिब में फिराओ, शिमाल में फिराओ, जुनूब में फिराओ। व अतौहु खुल्क़ आदम व मारफत शीस व शुजाअत नूह व खुल्लत इब्राहीम व इस्तिलाम इस्माइल व इस्तिलाम इस्माइल व रिज़ा इसहाक़ व बुशरा याक़ूब व हुब्ब दानियाल व अग़मिसूहु फ़ी अख़लाक़ नबिय्यीन। फरमाया आवाज़ आती ही चली गई, इस बच्चे को आदम के अखलाक अता किया जाए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मार्फत दी जाए, शीश की मार्फत दी जाए, नूह अलैहिस्सलाम जैसा ज़ुहद और तक़वा दिया जाए, दानियाल की मोहब्बत दी जाए, यूसुफ का हुस्न और जमाल दिया जाए, हज़रत मूसा